वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के एजुकेशनल मंच पे। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग टाइप 4 देखेंगे। परसेंटेज प्रतिशत का जनसंख्या वाले प्रश्न है, मोस्ट कॉमन एंड रिपीटेड। इसके 10 से 11 टाइप है जनसंख्या से रिलेटेड। तो उसमें से कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन पीटी या मेंस में, चाहे बैंक की बात हो, रेलवे या एसएससी की हो, हर वर्ष आता ही आता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम उसको बनाने का अच्छा एक तरीका देखेंगे, वो भी बिना फार्मूला के। इस वीडियो को बनाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिस बुक के द्वारा आपको बताया जा रहा है, इसके 6000 से अधिक क्वेश्चन और 1000 से अधिक टाइप हैं इस बुक में, जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम में 60% स्कोर को ला सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इस बुक को प्राप्त करने के लिए और हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य से विजिट करें। चलिए प्रश्न देखते हैं। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है। जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या को ज्ञात करें। नगर की जनसंख्या में कुल वृद्धि प्रतिशत को भी ज्ञात करें। यहाँ पे आपने एक बात सीखनी है। क्या सीखनी है? कि जनसंख्या, मान लीजिए, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या जो भी हो, तो शहर की जनसंख्या क्या हो सकती है? एक तो संख्या में दिया जा सकता है, और कोई भी संख्या हम लोग जानते हैं अपने आप का 100% होता है, राइट। एक बात, एक तथ्य तो हम लोगों ने ये समझ में आ रहा है। दूसरा जो बात है यहाँ पे, वो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कि अगर जनसंख्या 100 थी और किसी रेट से 110 हो गई, तो किसी वर्ष के लिए, या 1000 थी अभी 1100 हो गई, तो किसी वर्ष के लिए, कोई भी रेफरेंस वर्ष के लिए ये 100% है। और मान लीजिए कि 10% वृद्धि हुई, तो ये हो गई 110%। लेकिन फिर 10% वृद्धि हुई 2 साल। तो सवाल ये आता है कि पुराने वाले का 10% लें कि नए वाले का। तो जनसंख्या क्या होता है कि जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, उसका प्रत्येक शख्स फिर क्या होगा, उसी रेट से अपने जनसंख्या को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। तो पहले साल के बाद जनसंख्या ये है, तो दूसरे साल के पहले के लिए 100% कौन हो जाएगा? जो 1 साल के बाद हुआ है, राइट। तो जनसंख्या भी क्या होता है, एक तो जनसंख्या बढ़ा, और फिर बढ़ा हुआ जनसंख्या जो प्रतिशत वृद्धि बोला है, उसी दर से क्या करेगा, अपने जनसंख्या को इंक्रीज करेगा। तो अब ये नया 100% हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि जनसंख्या चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी जो बढ़ा हुआ जनसंख्या है वो उस अनुपात में बढ़ता है। मान लीजिए कि किसी शहर की जनसंख्या 25 लाख है और वो 20 साल के बाद दुगना हो जाती, तो 50 लाख हो गई। तो अगले 20 साल के बाद वो 25 से 50 75 नहीं होगी, वो कितनी हो जाएगी? अब ये जिस रेट से डबल हुआ है, उसी रेट से ये क्या हो जाएगा, तो ये 100 लाख यानी 1 करोड़ हो जाएगी। तो इस साल के लिए ये 100% हुआ, राइट। तो ऐसा यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोगों ने। तो क्या है, जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि। तो रेफरेंस ढूंढना है, वर्तमान में दे दिया, और 2 वर्ष बाद का, यानी जनसंख्या भी हमारा 100% है। पहला साल में 10% बढ़ा, और जो भी एक्स आया, अब वो एक्स को 100% मानते हुए इसमें भी 10% बढ़ा और वाई आ गया। तो आपको या तो बताना है कि ये 100% से कितना परसेंट बढ़ा, कितना जनसंख्या हो गया। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो बनाने का तरीका हम लोग देखते हैं, 2 तरीके से देखेंगे। एक तो भाई एकदम साधारण तरीका, मेंटली 15,000 का 10% 2 साल बढ़ा, तो 15,000 का 10% कितना होगा? ठीक है, ये हम लोग जानते हैं आसानी से, 1500। अब प्लस 15,000 थी, तो ये हमारा हो गया 16,500 एक साल के बाद। और दूसरे साल के बाद फिर 16,500 का 110%, या इसका 10% इसमें आप ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये? इसको जोड़ करके हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा, हम इसको जोड़ करके लिखेंगे तो 18,150 हो जाएगा। तो 2 साल के बाद ये जनसंख्या इस तरीके से बढ़ गई। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका होगा बनाने का, इसका सिंपली, चलिए पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हमारा बढ़ा हुआ जनसंख्या ये हो गया 2 साल के बाद। यदि पूछता कि 2 सालों में जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हो गई,
तो ये 18,150 में से 15,000 को माइनस कर लेते, 3150 जनसंख्या की वृद्धि हो गई। अगर पूछता कि कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई, तो 15,000 का x प्रतिशत है 3150, तो गुने 100 बटा में 15,000, 3 जीरो से 3 जीरो हमारा क्या हो गया कैंसिल, और 15 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 15 दूना 30, 21, यानी जनसंख्या में 21% की वृद्धि हो गई। ये बना सकते हैं। यदि सिर्फ जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत पूछता तो जनसंख्या 100% थी, पहले साल 10 बढ़ा तो 110 हो गया, और दूसरे साल भी 10 बढ़ा तो 110 का 10% कितना होगा 11, 110 प्लस 11 121%, दोनों को घटा लेते हैं तो जनसंख्या वृद्धि 21%। तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई उसके लिए संख्या कोई मायने नहीं रखता, 100% करके निकाल सकते हैं। कितनी जनसंख्या हो गई तो हम लोग निकाल सकते हैं, और जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई तो दोनों जनसंख्या को घटा सकते हैं। जनसंख्या में वृद्धि संख्या, जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत। अब दूसरा तरीका बनाने का क्या होगा, पंद्रह 15,000 का 110%, यानी 10% बढ़ा, और जो संख्या आ गई फिर उसका 110%। ये हम लोग इस तरीके से भी बनाते हैं, राइट। यह बनाने का सबसे अच्छा तरीका होगा, यदि कितनी संख्या में पूछा जाए तो 100% था, सबसे अच्छा तरीका ये होगा। 100% था, हमने 10% बढ़ाया 110 हो गया, 10% बढ़ाया 121 हो गया, 110 का 10 11 21। सीधे आपने क्या करना है, 15,000 का क्या करना है 121% निकाल लेना है। आप इसको करेंगे तो 18,150 आ जाएगा, ठीक है। ये भी बनाने का तरीका है तो इससे ही बना सकते हैं। तो ये तो आपके 2-3 तरीके हैं बनाने के, जिससे आप सिंपली जो भी आपको अच्छा लगे उसको एप्लीकेशन में ला करके आप इसका बहुत सरलता के साथ आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है रेफरेंस का, कि किसके संदर्भ में पूछा है, आगे का या पीछे का। तो वर्तमान जनसंख्या थी इसलिए 100% और बढ़ रही थी 2 साल के बाद, तो हम लोग किसका रेफरेंस लेंगे। अब ये जनसंख्या दे दिया वर्तमान थी है और यही बढ़ रही है, तो हम लोग वर्तमान जनसंख्या को 100% मानेंगे। ध्यान रखिएगा सिर्फ रेफरेंस का, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको यह टाइप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने सभी ग्रुपों में इसे प्रमोट करें, शेयर करें। आपके कोई भी सुझाव शिकायत क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।